मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। भारत को दंदान शिकर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीबात। कोर कमांडर कराची और कोर कमांडर लाहौर ने सलामी दी। वफाकी दारहुकूमत में 31 और सूबाई दारहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों ने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे और वक़ार के साथ फतहयाब हुए। भारत के खिलाफ फतह फौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, फौजी क़यादत और दलेर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने नाकाम अज़ाइम खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म की भी आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने उस्मान यूसुफ की आज़म और फ़र्ज़ शनासी को कोर हेडक्वार्टर्स और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। यादगार शहदा पर हाज़री सलामी दी गई। फातिहा ख्वानी की गई। मुख्तलिफ शहरों शहदा के मज़ारों पर भी हाज़री। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ारों पर फूल रखे गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के तहत भारत की हालिया जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। यौम तशक्कुर पर हेडक्वार्टर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की मस्जिद में नमाज फजर के बाद कुरान ख़वानी की गई। पाकिस्तान का परचम लहराया गया और यादगार शहदा पर फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर ना सिर्फ मुल्क की सालमियत को बचाया बल्कि पूरी कौम के सर फख्र से बुलंद कर दिए। सीज़ फायर में तोसी के हवाले से कुछ अबहाम मौजूद है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सीज़ फायर के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर नहीं की गई। दोनों फरीकों में से किसी एक की तरफ से खिलाफ वर्जी तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से मुआहिदे पर अमल दरामद कर रहा है। अब तक भारत भी अमल पैरा है। कशीदगी में कमी लाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। भारत जब भी और जहां भी खिलाफ वर्जी करेगा इससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए। 3 राफेल तैयारों की तबाही मोदी क़यामत तक याद रखेगी। पाक फौज ने ख़ित्ते के नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर खिताब। कहा कि आर्मी चीफ ने उस जंग को फ्रंट से लीड किया। हमें ऐसी शानदार फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन के 14 तबक रोशन हो गए। अब मैंने आँख से देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे। दौरे पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मार्का हक पर यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, आज़म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर आवाम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। आज का दिन एक तजदीद अहद है कि जब भी वतन अजीज़ की बका पर हर्फ आया हम सब इसी तरह मुत्तहिद और बुलंद हौसला रहेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी ने खित्ते में भारत की मसनूई अस्करी बढ़तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। आज साबित हो चुका है कि फ़ज़ाओं से समंदरों तक और बुलंद बाला पहाड़ों से मैदानों तक पाकिस्तान की बढ़तरी है। भारत के बुज़दिलाना हमले की नाकामी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी हुकूमत को रुस्वा कर दिया। हम पुरअमन हैं मगर हमसे जो टकराएगा इसको कारी जवाब मिलेगा।
मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की शानदार कामयाबी। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि वतन अजीज़ की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम को अपने सपूतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वज़रा के हमरा परचम कुशाई की तकरीब। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएँ की गई। पेशावर में यादगार शहदा पर भी खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में पाक आर्मी, नेवी, फ़ज़ाइया और सिविल हुकाम की शिरकत। चनार बाग गिलगित में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, सूबाई वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने पाक भारत जंग बंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान की क़यादत बारे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मस्बत ख़यालात का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक बरतानिया वज़ीर ख़ारजा का अहम इलाकाई अमूर बशमूल पाक भारत जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के मस्बत किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायज़ा लिया गया। दोनों जानिब से तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से अहम इजलास। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफ़ी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोज़गार की फ़राहमी और महंगाई के देरपा और मुकम्मल ख़ात्मे के लिए कोई कसर उठा ना रखेगी। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत से मुशावरत के बाद बुनियादी मुआशी इस्लाहात के लिए एक जामी मनसूबा तश्कील दिया जा चुका है। मुल्की मुआशी बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स का इजरा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कूक बॉन्ड का इजरा करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ग्रीन स्कूक बॉन्ड से माहौल दोस्त मंसूबों में सरमायाकारी राग़िब होगी। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइन बात है। पाकिस्तानी मुआशी बहाली की राह पर गमज़न है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। मुल्क मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। तफसीलात ज़र में इजाफे से गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। हमारे लीडर को कोई बुरा भला कहे ये कबूल नहीं। अगर ऐसी बात है तो PTI वालों से बेहतर कोई बुरा भला नहीं कह सकता। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि कल जो इजलास में हुआ उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। कल लोगों ने हमारी जमात के खिलाफ बातें की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा कि कल इजलास में खुद मौजूद था। तमाम कार्रवाई से ऐसे अल्फाज हज़फ करा दिए गए थे। कौमी असम्बली ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की मुखालिफत, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इनकम टैक्स तरमीमी बिल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। मुल्क भर में यौम तशक्कुर पर रैलियाँ और तक़रीबात का इनेकाद। मुख्तलिफ सरकारी और निजी दफातर में परचम कुशाई, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुल्क की सलामती, तरक्की और शहदा के लिए दराजात की बुलंदी की दुआएं। मुजफ्फराबाद में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात, चकवाल समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। कराची, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं।
भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। मेडिकल क्लिनिक पर बमबारी, 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 143 फलस्तीनी शहीद, मरने वालों में 13 बच्चे भी शामिल। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने काबिज इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौज के टैंकों और गाड़ियों पर रॉकेट फायर किए। दूसरी जानब यमन के हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, हौसियों ने इसराइली मिसाइल गिराने का भी दावा किया है।